वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। इन माय लास्ट वीडियो मैंने बात की थी हाइपोटेंशन के बारे में। मैंने बताया था कि हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपोटेंशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिससे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। भी हमने बात की थी व्हाट आर द वेरियस रीजंस, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ऑब्जर्व्ड होते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी डाउन होता है। अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्या होता है ये, एंड क्या क्या रीजंस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो हाइपोटेंशन का ही एक वन ऑफ द टाइप है। ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि जब इंसान अचानक से लाइन पोजीशन से और अचानक से बैठ के उठता है तो उसका ब्लड प्रेशर सडनली काफी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उसका सिर घूमने लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अभी गिरने वाला हूं। तो ये दो तीन तरह के सिम्टम्स जो हैं इस तरह के पेशेंट में ऑब्जर्व होते हैं जब वो अचानक से रेस्ट करके बेड से उठते हैं या अचानक से काफी देर के लिए वो बैठे होते हैं और अचानक से जब वो खड़े होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस ऑब्जर्व होता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ओके, सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के जो एपिसोड्स हैं वो कुछ मिनट्स के लिए, और या फिर जैसे कि अभी इंसान खड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए यानी कि 40 मिनट्स 50 मिनट्स इतने टाइम के लिए उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। मगर कुछ पेशेंट्स में ये जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लॉन्ग टाइम एपिसोड्स भी ऑब्जर्व्ड होते हैं। तो बात करते हैं कि व्हाट जब हमारा ऐसा होता क्यों है, कि इसके पीछे की कहानी क्यों है, क्यों जब इंसान अचानक से खड़ा होता है उसका बीपी डाउन हो जाता है। तो एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, जब भी हम एक स्टैंडिंग पोजीशन से खड़े होते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी लेग्स में और हमारे एब्डोमेन में एक्युमुलेट हुआ होता है। ठीक है, वहां पे उसकी पुल आउट हुई होती है। तो जब इंसान अचानक से खड़ा होता है तो हमारी बॉडी के उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो लेग्स और एब्डोमेन में एक्युमुलेट है। तो हमारी जो हार्ट के पास कुछ नर्व्स होती हैं वो उस जब बीपी डाउन होता है उस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती हैं कि हाँ पेशेंट का ब्लड प्रेशर अब डाउन हो चुका है, तो हमें कुछ करना है, हमें इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। तो वो क्या करती है, वो हमारी ब्रेन को एक सिग्नल भेजती हैं। उन नर्व्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं कि हाँ अभी अब तुम्हें काम करना है, अब तुम्हें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। तो इस तरह उस कंडीशन में नॉर्मल इंसान में जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ी मिनट के बाद नॉर्मली वापस आ जाता है, नॉर्मल रेंज पे वापस आ जाता है, यानी का मीनिंग ये है। बट इन सदर पेशेंट्स who are suffering from the orthostatic hypotension, ये जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है वो नेचुरल मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे नहीं लेके आ पाता। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। One of the reason behind the orthostatic hypotension is the dehydration. अब कोई भी जैसे कि dehydration is also the cause of hypotension and it is also the cause of orthostatic hypotension. कोई पेशेंट अगर कोई पानी का इंटेक कोई पेशेंट अगर कम करता है तो उसकी बॉडी में क्या रहता है, उसकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वाटर वॉल्यूम कम होता है, वाटर वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होता है। सो डिहाइड्रेशन इज द फर्स्ट कॉज बिहाइंड द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। Second is cardiovascular problem. If any patient is suffering from the any kind of an heart disorder, और उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उसकी हार्ट की वाल्व्स में प्रॉब्लम्स हैं, उसके पंपिंग एबिलिटी हार्ट की कम हो चुकी है, उस कंडीशन में भी जो उसका हार्ट होता है इस तरह की कंडीशंस में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे नहीं लेके आ पाता। सो इफ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ एन हार्ट डिसऑर्डर, उस पेशेंट का जब वो अचानक से लेट के खड़ा होगा या बैठ के खड़ा होगा तो उसका बीपी डाउन होने के काफी चांसेस रहते हैं। ओके, एंड द अनदर रीजन इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज एंड थायराइड डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, अगर किसी पेशेंट को थायराइड डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी उस पेशेंट के ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिकॉज when any patient is suffering the डायबिटीज जो होती है हमारी ब्रेन की नर्व्स को डैमेज कर देती हैं। जो नर्व्स सिग्नल डिटेक्ट करती होती हैं उन नर्व्स को डैमेज कर देती हैं। तो नर्व्स के पास सिग्नल नहीं पहुंचेगा, नर्व्स हार्ट को सिग्नल नहीं दे पाएंगी, उस कंडीशन में हार्ट जो है वो उस नेचुरल मैकेनिज्म को ओवरकम नहीं कर पाएगा। So yes, that is also the one of the another reason. Other than these things, कुछ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी जो रहते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को पार्किंसन है या एनी काइंड ऑफ अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी उसके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। Other than these things,
अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर दिस। जैसे जैसे पेशेंट हमारी एज जो बढ़ती जाती है, हमारे जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग अचानक से ऐसे बैठ के खड़े होते हैं उनको ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो विद द इंक्रीज इन द एज द चांसेस ऑफ patient suffering from the orthostatic hypotension increases significantly. Okay, so yes, these all are the reasons which are responsible for the orthostatic hypotension. और एक ये भी रहता है कि लॉन्ग टर्म स्लीप, अगर कोई पेशेंट काफी समय के लिए बेड पे बैठा है, बेड पे लेटा हुआ है और अचानक से वो उठता है, तो मतलब लॉन्ग टर्म स्लीप इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द orthostatic hypotension. So I hope I am clear with the concept of orthostatic hypotension and I am clear with the causes responsible for orthostatic hypotension. Still, if you have any kind of a doubt, you can ask me in the comment section. I will try to reply your question. And in my next videos, I am going to talk about the treatment of hypotension. अगर किसी पेशेंट को बीपी और उसका रिड्यूस होता रहता है 10-15 दिन के बाद, तो उससे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. So stay tuned and keep supporting my channel Inspire Pharma. Thank you.